दी फोर्स अप्लाइड बाय दी वुमेन। तो प्लॉट तो अपन ने कर लिया फोर्स का, प्लॉट में कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर दूसरा क्या पूछा है, एंड फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स कितना दे रखा है आपको, 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स का भी क्या करना है आपको, प्लॉट करना है। फ्रिक्शन फोर्स का भी क्या करना है, प्लॉट। अब फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है क्या होता है, एबला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर ये फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। पर कितने से लगेगा, 50 दे रखा है वैल्यू, हमने नहीं दे रखी। कितनी दे रखी है, 50 -50 उसने दे रखी है। और फ्रिक्शन के बारे में हमने खूब बात की हुई है, स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू -50 ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इसको स्मॉल एफ से बता दिया है। स्मॉल एफ क्या है आपका, फ्रिक्शन फोर्स। मॉड लगाओगे तो फिर +50 हो जाएगा मैग्नीट्यूड की बात। माइनस क्या बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अप्लाइड फोर्स उधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, बस ये चीज़ बताता है। ग्राफ क्लियर हो गया आपको। अब आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय 2 फोर्सेज ओवर 20 मीटर। 2 फोर्सेज के द्वारा क्या करना है आपको, वर्क डन निकालना है। किसके द्वारा, इन दोनों फोर्सेस के द्वारा वर्क डन निकालना है, ठीक है। और इट इज़ देयर फॉर हाँ, वर्क डन बाय 2 फोर्सेस। 2 फोर्सेस कौन कौन से बेटा यहाँ पर, हाँ ठीक है। एक तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पूरा कहाँ तक लगा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा है। क्या इतना समझ में आता है आपको, ये सब अप्लाइड फोर्स है। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से कहाँ तक लगा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा क्या है, ये एरिया फ्रिक्शन फोर्स का है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको 2 वर्क निकालने हैं, एक अप्लाइड फोर्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, F कैपिटल F, और एक फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल f। बस दोनों निकालने हैं। आपको पता है कि वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या होता है, एरिया, तो इसका एरिया निकाल लो। और WF में क्या, अच्छा मतलब WF मतलब किस किस का एरिया होगा, एरिया ऑफ BCD BCEIA, BCEIA, ये टोटल एरिया इसका होगा, WF का वैल्यू नहीं होगा, बताओ जरा, है ना। और इस W स्मॉल f का भी क्या होगा, किसका एरिया होगा बताओ जरा। इसको कुछ नंबर देना पड़ेगा, बुक में जो नंबर दिए मैं दे देता हूँ, H और G, H और ये G दिया है तो AIHG, AIHG है ना। ये जो भी पॉलीगॉन बन रहा है इसका एरिया है। क्या इनका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, आपको इनका एरिया निकालते आएगा। यहाँ पर तो ये सीधी सी बात है, एक तो रेक्टेंगल है भाई, बचपन में ऐसे डायग्राम करते थे अपन कि जुड़े हुए एरिया के एरिया निकाल के बताओ, आता था ना। वो इसीलिए देते थे कि तो तुमको 11th में काम आएगा, सीख लो अभी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर दोनों का क्या है, एरिया निकालना है। एक पहले पीस का ये एरिया और दूसरे पीस का। दूसरा तो ट्रेपेजियम बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ऐसा शेप होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, जिसमें 2 साइड पैरेलल होती है और कुछ आड़ा तिरछा होता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया तो अपने को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो यहाँ पर पैरेलल साइड ट्रेपेजियम का तो TPZM कितना हो रहा है, चलो अपन इसको एक एक करके कर लेते हैं। WF जो है, WF में एक तो 2 एरिया है, WF में एक तो एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 क्या है, रेक्टेंगल है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एरिया 2 क्या है, TPZM है, TPZM शॉर्ट में ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 0 से 10 तक 10, ब्रेथ कितनी है 100, तो 10 × 100 प्लस TPZM। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ इस पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2 इंटू उन 2 पैरेलल साइड के बीच की ही हाइट लेना है। कोई सी एरी गेरी हाइट मत ले लेना कि बोले सर ये ले लूँ क्या, ये ले लूँ क्या, नहीं, फिक्स होता है उन 2 पैरेलल बीच की हाइट, उनकी दूरी। तो 10 से 20 तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 10, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला पुट कर लो, 1/2 सम कितना है पैरेलल साइड का, एक 100 है और एक कितना है 50, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 100 और ये 50, 100 प्लस 50 और इंटू हाइट कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10। क्या बात समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर सकते हो, 2 से कटा है 5, चलो जल्दी जोड़ जुड़ा के आंसर दो मुझे। क्या 1750 आ रहा है कि नहीं, 15 × 5 = 75, 750, 1750, 1000 प्लस 750 आएगा, देखना जरा। तो 1750 आ गया WF, एक फोर्स का आंसर निकल गया भाई, आ रहा है कि नहीं।
और स्मॉल डब्ल्यू एफ कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कितना है इसका, हाँ न्यूटन ही लगे, नहीं जूल क्यों लगा सकते हैं, वर्क डन निकाल रहे हो तो न्यूटन क्यों लगाओगे। वह फोर्स बाय फ्रिक्शन कितना निकलेगा, -50 कितना है, लेंथ -50 और ब्रेड कितना है, नहीं 20, अरे यार 20 और ये 50, लेंथ और ब्रेड बिल्कुल दिख नहीं रहा है क्या, -1000 हो गया ना, माइनस क्यों आ रहा है अभी, ये क्लियर हो गया जूल, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला अपना जो है वेरिएबल फोर्स वाला ख़त्म हो गया। आगे की चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को स्टॉप करो।